हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे चीज़ल मतलब छेनी। तो छेनी एक हमारा कटिंग टूल होता है। उसका प्रयोग अनावश्यक मेटल को या अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग जब किया जाता है जहाँ पर हम हेक्सा और रेती या फाइल का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर हम हेक्सा और रेती का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसी जगह पर धातु को काटने के लिए हम चीजल का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं चीजल होती कैसी है। ये हमारे चीजल होती है। अब चीजल में ये हमारा जो ये वाला भाग होता है, ये हमारा कटिंग एज होता है या पॉइंट बोल सकते हैं। ये हमारा बॉडी वाला भाग होता है और ये इसका हेड होता है। तो सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं कि जो चीजल का हेड होता है उस पर हम हैमर से स्ट्राइकिंग करते हैं। तो हैमर से स्ट्राइकिंग करते हैं तो स्ट्राइकिंग करने से जो इसका हेड होता है वो फैल जाता है। मतलब इसका हेड फैल गया, हैमर से चोट पड़ेगी तो फैले हुए हेड को मशरूम हेड बोलते हैं। और इस मशरूम हेड को हम ग्राइंडिंग के द्वारा सही करते हैं। किसके द्वारा सही करते हैं? ग्राइंडिंग के द्वारा मशरूम हेड को सही करते हैं। और जो हम जब भी हम चिपिंग करते हैं, मतलब चीजल से कोई भी हम धातु को कट करेंगे, तो जो चीजल के हेड से हम चीजल को 20 से 25 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए। मतलब यहाँ से 20 से 25 mm छोड़कर पकड़ेंगे, क्योंकि यदि हमारा हैमर इधर उधर चल जाता है तो हाथ इंजर्ड हो जाएगा, हाथ पे हमारे चोट लग जाएगी। इससे हम उसके बचाव के लिए इतना दूर छोड़कर हमें पकड़ना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं चीजल की बॉडी की। जो चीजल की बॉडी होती है वो षटभुज होती है या अष्टभुज होती है। चीजल की बॉडी या तो षटभुज होगी या अष्टभुज होगी। अगला हम बात करते हैं कि चीजल के कटिंग एज की। जो ये वाला पोर्शन होता है चीजल का कटिंग एज होता है, और जो हमारे कटिंग एज को हम हार्ड और टैंप करते हैं, हार्ड और टैंप करते हैं जिससे बियर ज़्यादा नहीं हो, जिससे बियर ज़्यादा नहीं हो, इसलिए हम हार्ड और टैंप कर देते हैं। तो जो हमारा ये वाला कटिंग एज यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ हेड की ओर 25 से 35 mm तक हार्ड और टैंप कर दिया जाता है, जिससे हमारा चीजल का जो कटिंग एज है वो चिपिंग करने के दौरान या कोई भी मटेरियल को काटने के दौरान खराब नहीं होता जल्दी से। तो ये तो हमारे चीजल के पार्ट्स के बारे में हो गया। आगे हम बात करते हैं कि चीजल का जो मेटेरियल होता है, चीजल हमारे कौन से मेटेरियल की बनाई जाती है। तो चीजल हमारे हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसकी बॉडी बताया मैंने षटभुज और अष्टभुज होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो इसकी स्ट्राइकिंग हेड होता है, स्ट्राइकिंग हेड होता है उसको 15 से 20 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए। और जो चीजल का वर्गीकरण होता है, जो हमारी चीजल होता है उसका वर्गीकरण, जैसे हमारी चीजल होती है, इसका वर्गीकरण इसकी चीजल की लंबाई और इसके कटिंग एज की चौड़ाई पर होता है। मतलब इसके कटिंग एज की चौड़ाई कितनी है और चीजल की लंबाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग चीजल को हम वर्गीकरण कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। अगला पॉइंट है कि चीजल की जो हार्डनेस होती है वो 53 से 59 HRC तक होती है। आगे हम बात करते हैं कि चीजल के प्रकार की हमारी चीजल होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो चीजल हमारे सिंपली दो प्रकार की होती है। एक हमारे हॉट चीजल होती है। हॉट चीजल का प्रयोग हम गर्म कार्य या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो ब्लैक इसमें जो हमारा लोहार होता है वो हमारे हॉट चीजल का उपयोग करता है। और जो हॉट चीजल का जो कटिंग कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। सेकेंड हम बात करते हैं कोल्ड चीजल। जो हमारी कोल्ड चीजल होती है उसका उपयोग हम फिटर शॉप या वर्कशॉप में किया जाता है। इंडस्ट्री में हम कोल्ड चीजल का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे कुछ कोल्ड चीजल के डायग्राम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लैट चीजल। अब हमारे फ्लैट चीजल की बात करते हैं तो फ्लैट चीजल का उपयोग हम कोई भी हमारी सपाट सरफेस हो गई उससे पदार्थ हटाने के लिए साधारण कार्यों में करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारी फ्लैट सरफेस है, फ्लैट जो हमारी चीजल है। तो फ्लैट सरफेस जो हमारी फ्लैट चीजल होगी तो इसका ये वाला भाग होगा, ये फ्लैट होता है। तो इससे हम जैसे कोई भी हमारा जॉब हो गया उसकी सरफेस से धातु को हटाने के लिए करते हैं या साधारण कार्य में हम उसका उपयोग करते हैं। और इसका जो कटिंग एज वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसको कॉन्वेक्स बनाया जाता है। कॉन्वेक्स का मतलब थोड़ा उभरा हुआ होता है। तो हम चिपिंग करते हैं या चीजल से हम कटिंग करते हैं तो उस दौरान ये धातु में फंसता नहीं है और आसानी से वहां पे कटिंग की जा सकती है। और वहां पे कम पावर लगाने की आवश्यकता होती है, कम ताकत से हम अच्छी तरह कटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसके आगे भाग को हम कॉन्वेक्स बनाया जाता है।
आगे बात करते हैं कि जो इसकी कटिंग एंगल होता है, साधारण कार्यों में जो कटिंग एंगल 60 डिग्री रखते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 100 से 400 mm तक होती है, और इसके जो कटिंग एज की चौड़ाई वो 16 से 32 mm तक रखी जाती है फ्लैट चीजल की। दूसरी हम बात करते हैं क्रॉस कट या कैप चीजल। अब देखो क्रॉस कट या कैप चीजल हमारी कैसी होती है कि जो क्रॉस कट और कैप चीजल देखो, अब इसका जो कटिंग एज है वो ऐसा रखा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा क्रॉस है, ये थोड़ा क्रॉस हो रहा है, तो हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं देखते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं कि जो कीवेज होती है, जो चाबी घाट होते हैं या ग्रूव होते हैं या नालियां बनाने में हम क्रॉस कट या कैप चीजल का उपयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम कैप चीजल भी बोलते हैं, इसे हम कैप चीजल भी बोलते हैं। अब देखो इसके जो कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm होती है, और जो इसकी लेंथ होती है वो 100 से 400 mm तक होती है। आगे हमारी जो नेक्स्ट चीजल आती है उसे हम बोलते हैं हाफ राउंड नोच चीजल। इसे हम निम्मी पैटर्न या हिंदी में अर्धवृत्ताकार नासिका छेनी बोलते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग करते हैं जैसे बियरिंग होती है, बियरिंग में हमें बियरिंग में ऑयल डालते हैं, लुब्रिकेशन के लिए ऑयल डालते हैं, तो वहां पे तेल की नालियां काटने के लिए, या जब ड्रिलिंग कर रहे हैं, जैसे हमारे ड्रिल है, ये हमारा ड्रिल होता है, तो ड्रिलिंग करने के दौरान जो हमारा ड्रिल बिट होता है, जैसे हम यहाँ पे होल करना है और इसके सेंटर से इधर उधर हो जाता है, रन आउट हो जाता है, तो उसे सेंटर में लाने के लिए, उसे सेंटर में करने के लिए हम हाफ राउंड नोच चीजल का उपयोग करते हैं। इसकी जो कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 2 से 16 mm तक होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 150 से 250 mm तक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमंड चीजल की या हीरा डायमंड पॉइंट चीजल की। ये देखो इसका एक बार डायग्राम देखते हैं, तो ये हमारी डायमंड चीजल होती है, ये अर्ध बी आकार के जैसी होती है। तो इसका उपयोग हम करते हैं कि जैसे बी आकार के हमें कोई भी नाली बनानी है, या कोई भी हमारे जोब हो गए, जोब के जैसे कोने हो जाते हैं, ये वाले कोने, ऐसे कोने, इन्हें साफ करने के लिए हम डायमंड चीजल का उपयोग करते हैं। इसकी लेंथ होती है 100 mm से 400 mm तक होती है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16 mm तक होती है। आगे हम बात करते हैं साइड कट चीजल। साइड कट चीजल क्या होती है कि जो हमारी फ्लैट चीजल होती है, फ्लैट चीजल जैसी होती है, लेकिन हम इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी फ्लैट चीजल में ऐसे हमारा कटिंग एज हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो हमारा कटिंग एज है उसको 90 डिग्री पर मोड़कर हम जो इसकी जो बॉडी होती है उसके समांतर कर दिया जाता है। इसलिए हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, क्वार्टर बेज बनाने में, नालियां बनाने में, या वर्गाकार और आयताकार जो नाली होती है उसके कोनों को ठीक करके साफ करने में हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये इसका जो कटिंग एज 90 डिग्री में मोड़कर बॉडी के समांतर कर दिया जाता है। अगला हमारा आता है काउ माउथ चीजल। तो काउ माउथ चीजल होती है, इसका जो चीजल का जो कटिंग एज होता है वो काउ के माउथ जैसा होता है, ऐसा हमारा कटिंग एज होता है इसका, ऐसा काउ के माउथ जैसा होता है, ऐसा इसका कटिंग एज होता है। तो हम इसका उपयोग करते हैं जैसे हमारी कास्टिंग होती है, कास्टिंग करने के बाद जो रफ स्पॉट्स बचते हैं उन्हें हटाने के लिए, या सीट होती है, सीट में हमें गोल छेद करने, सीट होगी, सीट में हमें गोल छेद करने, वहां पे हम इसका उपयोग करते हैं। या आगे हम बात करते हैं चमड़े जो रबड़ के बासर काटने में हम इसका उपयोग करते हैं, या रिविटिंग के बाद जो रिविट हेड होता है उसको चीजल के द्वारा साफ करने में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है वेब चीजल, ये हमारी लास्ट चीजल है। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं कि जो हमारी चैन ड्रिलिंग होती है, चैन ड्रिलिंग का मतलब कि मल्टीपल होल होते हैं, ऐसे हम होल करते हैं। तो इन जो मल्टीपल होल करने के बाद या चैन ड्रिलिंग करने के बाद धातु को अलग करने के लिए, धातु हमें अलग करनी है, ये वाली धातु अलग करनी है, तो इसको हटाने के लिए हम वेब चीजल का उपयोग करते हैं। वेब चीजल हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, और यहाँ से हमारा थोड़ा ऐसा होता है, तो ये धातु को हम आसानी से हटा सकते हैं, तो वहां पे हम वेब चीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने टाइप की हमारी चीजल होती है, चीजल को हमने फुल कवर किया है। थैंक यू दोस्तों।